और आप देख रहे हैं PRC द क्लाउड किचन व्लॉग, जिसमें मैंने ऐड किया है नोमैडिक एक्सप्लोरर, मतलब कि घुमक्कड़ खाना बदोश। अब चूँकि होली का त्यौहार मनाने के लिए मैं अपने मामा जी के घर शहडोल आया हुआ था। इसके बाद मैं अपने छोटे मामा जी के यहाँ जाता हूँ, जो कि रहते हैं कोतमा में। तो होली का त्यौहार अच्छे से मनाने के बाद हम सब भाई बहनों का प्रोग्राम बनता है घूमने का। तो वहीं डिसाइड होता है कि कोतमा की सिलहरा गुफाएं देखने चलते हैं। तो आज के व्लॉग में आपको यहाँ की सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। आनंद उठाइए सिलहरा गुफाओं का। सिलहरा गुफाएं केवई नदी के पूर्वी तट पर स्थित 5 कृत्रिम चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। गुफाओं का एक समूह है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। गुफाओं का पहली बार दस्तावेजीकरण 1927-28 में हीरानंद शास्त्री द्वारा किया गया था। हालांकि उनका ध्यान केवल इसके शिलालेखों पर ही था। वह बताते हैं कि गुफाओं का नाम शिलाग्रह से लिया गया है, जिसका अर्थ है पहाड़ का घर। गुफाएं यहाँ पर मूलतः 5 गुफाओं में से एक गुफा के केवल निशान ही बचे हैं। शेष 4 में से केवल 3 गुफाएं ही अच्छी तरह से बची हुई हैं और इनके नाम हैं सीतामढ़ी, दुर्वासा और चेरी गोदादी। इन तीनों गुफाओं पर शिलालेख है। अंतिम चौथी गुफा पर कोई शिलालेख नहीं है। दुर्वासा गुफा, इस गुफा को हनुमान को समर्पित एक मंदिर में बदल दिया गया है। इसका अग्रभाग एक ही स्तंभ द्वारा समर्पित है और स्तंभ के दोनों चेहरों पर हनुमान की आधुनिक युग की आकृतियां उकेरी गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अंदर से गुफा एक बड़ा आयताकार हॉल है, जो परिधि के पार खंभों की एक पंक्ति द्वारा समर्पित है। चित्र और भित्ति चित्र सभी बाद की अवधि के काम हैं और स्थानीय संस्कृति से काफी प्रभावित हैं। गुफा में शिलालेख बताया है कि गुफा की खुदाई मंत्री मूल देव द्वारा एक आनंद पहाड़ी घर के रूप में की गई थी। सीतामढ़ी गुफा, यह गुफा एक खुले आयताकार हॉल के रूप में है, जिसकी छत 5 स्तंभों पर टिकी हुई है। यह पार्श्व दीवार में एक कक्ष की खुदाई की गई है, जिसके अंदर कुछ टूटी हुई मध्ययुगीन मूर्तियां रखी हुई हैं। कोठरी के अंदर पत्थर के बिस्तरों की मौजूदगी से पता चलता है कि गुफा का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जाता था और इसके साथ लगे शिलालेख से भी यही पता चलता है। चेरी गोदाडी गुफा, यह गुफा एक आवासीय गुफा के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि इसकी पार्श्व दीवार पर एक पत्थर का बिस्तर खुदा हुआ है। गुफा में एक शिलालेख भी है, जिसमें बताया गया है कि इस शिलागाह या रॉक हवेली की खुदाई मंत्री मूल देव द्वारा की गई थी। शिलालेख, ये शिलालेख पहली बार 1927-28 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित हुए थे। इनमें से कुछ शिलालेख ब्राह्मी अक्षरों में है और कुछ शैल अक्षरों में है। बाद वाले को पढ़ा नहीं जा सका। 7 ब्राह्मी शिलालेख हैं, एक दुर्वासा गुफा में, 2 चेरी गोदादी गुफा में और 4 सीतामढ़ी गुफा में। सभी अभिलेख पूर्ण हैं, लेकिन सबसे लंबा अभिलेख दुर्वासा गुफा का है। सीतामढ़ी गुफा में 2 शिलालेखों को छोड़कर ये पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य के हो सकते हैं। सीतामढ़ी गुफा में शेष 2 शिलालेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के माने जा सकते हैं। शिलालेख का उद्देश्य वस्त्र गोत्र के आमत्य मौदगलीपुत्र मूलदेव द्वारा गुफाओं की खुदाई को रिकॉर्ड करना है, जबकि स्वामित्व राज्य के शासक थे। मूलदेव शिवमित्र के पुत्र, शिवदत्त के पोते और शिवनंदी के परपोते थे। चेरी गोदादी और सीतामढ़ी की खुदाई को शिलागाह या चट्टान हवेली कहा जाता है, लेकिन दुर्वासा की खुदाई को अरमम पवते या पहाड़ी पर आनंद घर कहा जाता है। सीतामढ़ी गुफा में दूसरी शताब्दी के 2 शिलालेखों में लिखा है युवती पुरुष, जिसका अर्थ है युवा महिलाओं से मिलने के लिए एक ऊंची जमीन, और उदय तारा शायद यह महिला कलाकार का नाम, जिसके भंडारण को यह सुझाव देना पड़ा कि इन गुफाओं की खुदाई खेल कूद और मौज मस्ती के उद्देश्य से की गई थी और कम से कम 1 शताब्दी तक इसी तरह जारी रही। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस गुफा को हनुमान को समर्पित एक मंदिर में बदल दिया गया है, जिसे हम दुर्वासा गुफा कहते हैं। इसका अग्रभाग एक ही स्तंभ द्वारा समर्थित है
और स्तंभ के दोनों चेहरों पर हनुमान की आधुनिक युग की कल आकृतियां उकेरी गई हैं। अंदर से गुफा एक बड़ा आयताकार हॉल है जो बताया था मैंने, जो परिधि के पार खंभों की एक पंक्ति द्वारा समर्पित है। चित्र और भित्ति चित्र सभी बाद की अवधि के काम हैं और स्थानीय संस्कृति से काफी प्रभावित है। गुफा में शिलालेख बताता है कि गुफा की खुदाई मंत्री मूलदेव द्वारा एक आनंद पहाड़ी घर के रूप में की गई थी। और देखिए काफी सुंदर है ये। यहाँ पे प्राचीन काल की मूर्तियां हैं, शिव जी की भी मूर्ति थी और ये देख सकते हैं आप। भगवान शंकर की पिंडी है यहाँ पे और चारों तरफ राम 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 लिखा हुआ है, जय श्री राम। और ये जो है गणेश भगवान की आकृति बनाई गई है और ये रहे हमारे हनुमान जी, जय श्री राम। और ये देख सकते हैं आप, पर ये मुझे कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं था। कहते हैं इसके पीछे भी गुफा है लेकिन इसे बंद कर दिया गया था। और ये जो बिस्तर जैसा लगा हुआ है, बेड, प्रॉपर बेड बना हुआ है इस कमरे में दोनों साइड, काफी अच्छा लग रहा था। अनुभव मुझे काफी अच्छा हुआ यहाँ पे। और ये रही केवई नदी। इसका उद्गम कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ के बैरागी ग्राम से होता है। यह नदी छत्तीसगढ़ राज्य से प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश की ओर जाती है। इस नदी पर हसदो केवई परियोजना है। इसी के साथ हमारी सिलहरा गुफा की यात्रा यहाँ पे समाप्त होती है और आगे की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद हम जाने वाले हैं मनेंद्रगढ़, जहाँ पे हसदेव इन करके एक होटल है। तो ये काफ़ी सुगम जो प्रकृति का अनुभव हम लोगों ने प्राप्त किया, काफ़ी अच्छा था। फिर रात हो जाती है तो कुछ चहलकदमी करते हुए कार में पीछे बच्चे दिख जाते हैं, तो आधा रास्ता इनको देखते देखते ही कट जाता है। और हमारे साथ भी बच्चे थे तो उछल कूद तो चलती रही कार में। रास्ता काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भालुओं का डर ज़्यादा रहता है जैसा कि बताया गया हमें। हिरण भी कई बार देखे जा सकते हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा अनुभव था यहाँ का। आगे चल के हमें सिद्ध बाबा मंदिर मिलता है, तो रात होने की वजह से हम उसका दर्शन तो नहीं कर पाते हैं, पर दूर से पहाड़ी बहुत अच्छी लग रही थी और मंदिर भी काफ़ी सुंदर है। केदारनाथ के तर्ज पे उसे बनाया जा रहा है फिर से। 1000 फीट की पहाड़ी पर ये 117 साल पुराना मंदिर है जो कि लोगों की मनोकामनाएं पूरी करता है। इसके बाद हमारा जैसे कि लास्ट रात का डिनर जो रहता है होटल हसदेव इनमें रहता है। तो यहाँ का खाना बेहतरीन था। यहाँ की सुरक्षा मानकों के अनुरूप ठीक थी। कर्मचारियों का व्यवहार और कमरों की सेवा भी ठीक है। और हम थोड़ा आगे निकल गए थे तो गाड़ी घुमा के फिर हमें वापस लाना पड़ा। इसके बाद यहाँ पे शायद कोई पॉलिटिशियन आए हुए थे तो काफ़ी चेकिंग थी, लेकिन हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। गाड़ी हमने लगाई और फिर अंदर गए हम। गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद हमारी एंट्री होती है। काफ़ी खूबसूरत होटल बना हुआ है ये, जो कि मनेंद्रगढ़ में है। मनेंद्रगढ़ के लोग जानते होंगे काफ़ी अच्छे से। होटल हसदेव इन, यहाँ से इसकी एंट्री होती है। और हमारे साथ की फैमिली नीचे चूँकि वेज वाले रेस्टोरेंट में आ गई थी, तो फिर हमने यहाँ से अपना वेज वाला खाना ऊपर शिफ्ट कराया और फिर एंट्री होती है हमारी नॉन वेज वाले रेस्टोरेंट में यहाँ के। तो खाना तो मुझे ठीक ठाक ही लगा यहाँ का नॉन वेजिटेरियन। और चूँकि यहाँ पे बताया जा रहा था कि वेज वाला खाना ज़्यादा अच्छा मिलता है, अब चूँकि हम लोग नॉन वेज खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे उतना अच्छा तो नहीं मिला मुझे। और यहाँ का स्पेशल मैंने हसदेव स्पेशल चिकन मंगाया था जो कि ठीक ठाक ही था, मतलब आउट ऑफ द मार्क नहीं था कि जैसा होना चाहिए था मुझे, जैसा खाना था। और बाकी और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी सर्विस, मतलब
बहुत अच्छी थी। काफ़ी नेचर जो था इनका काफ़ी अच्छा था सभी का। एक बारी तो गलती से बच्चों से पानी गिर गया तो बहुत जल्दी सर्विस, क्विक सर्विस में वो साफ कर दिया सारी चीज़ें, तो काफ़ी अच्छा लगा। और व्यवहार कुशल लोग थे सारे यहाँ पे, कहना चाहिए कि हम लोग अपनी टेबल में बैठ जाते हैं और इसके बाद खाने का कारवा जो है तो शुरू होता है। तो कुछ लोगों को खाना था, पीना था सूप, वो सूप मंगाते हैं, और कुछ लोग वेट कर रहे थे जिनका चिकन नहीं आया हुआ था। इसके बाद हमने यहाँ पे वही जो वेज वाला आइटम था वो ऑर्डर किया हुआ था। तो हमारा चाइनीज़ रोल, वेज रोल आ जाता है, उसे हम खाते हैं। काफ़ी अच्छा था, मतलब वेज के मामले में बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने चिकन खाया और फिर निकलते हैं हम अपने घर के लिए। तो ये थी हमारी जर्नी और मुझे आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि घूमने की काफ़ी अच्छी जगहें थी यहाँ पे और फैमिली भी खुश हो गई। एक अच्छा ट्रिप मिल गया हमें आने का। इसके बाद हम कल निकलेंगे अमृतधारा के लिए। वो भी यहाँ का एक अच्छा वाटरफॉल है जिसे देखना तो मतलब मेरे को सुन के ही काफ़ी अच्छा लगा और फिर लगा कि नहीं यार जाना ही चाहिए वहाँ पे। तो ये था होटल हसदेव इन और फिर इसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए।